नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। संसद की सुरक्षा में सेंध जैसे गंभीर मुद्दे पर 10 दिनों से सिर्फ राजनीति हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मास्टरमाइंड ललित झा से पूछताछ की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसमें ललित झा के बारे में कहा जा रहा था कि पर्दे के पीछे से सारी साजिशों को अंजाम देने वाला वही था, लेकिन कुछ और खुलासा किया है। ललित झा ने दिल्ली पुलिस को बताया कि सारी कारस्तानी तो बैंगलोर वाले मनोरंजन डी की है, जिसने संसद में सेंध लगाई थी, यानी मास्टरमाइंड वही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस संसद भवन में घुसपैठ कैसे हो गई? जिस संसद में घुसने के लिए चार जगह जांच होती है, वहां सेंध लगाने के पीछे का असली राज क्या है? आखिर किस लिए 6 युवकों के गिरोह ने संसद में अशोभनीय हंगामा किया? वो हंगामा जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा और जिसके कारण 146 सांसदों का निलंबन हो गया। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा। वो हंगामा जिसकी बुनियाद पर उपराष्ट्रपति के व्यक्तित्व का मजाक उड़ाया गया। मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ही 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सदन में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे, पीले रंग की गैस स्प्रे करने लगे। वहीं 2 लोग संसद परिसर के ठीक बाहर भी गैस स्प्रे कर रहे थे और जोर जोर से नारेबाजी भी। 13 दिसंबर से ये सवाल अपने जवाब के इंतजार में है कि आखिर क्यों सदन के भीतर घुसपैठ की गई? आखिर संसद के अंदर सेंध लगाने के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी? कौन था इस साजिश का मास्टरमाइंड? और किसने किसके कंधे पर रखकर चलाई कानून तोड़ने वाली बंदूक? इन सवालों का उत्तर दिल्ली पुलिस की पूछताछ में मिला है। दिल्ली पुलिस ने संसद में घुसपैठ करने वाले सभी आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपी बेरोजगारी से आगे कुछ और हासिल करने के लिए ये साजिश कर रहे थे। अब तक इस मामले में ललित झा को ही मास्टरमाइंड माना जाता था, जिसको सबसे बाद में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पूछताछ में ललित ने खुलासा किया कि असल मास्टरमाइंड वो नहीं, बल्कि कर्नाटक का मनोरंजन डी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके मनोरंजन डी के बारे में पहले यही कहा जा रहा था कि वो नौकरी को लेकर परेशान था, लेकिन ललित झा ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक संसद में सेंध लगाने के पीछे मनोरंजन का इरादा अपने ग्रुप को एक बड़े संगठन में तब्दील करना था। ललित के मुताबिक मनोरंजन लगातार अपने संगठन के लिए फंडिंग की कोशिश कर रहा था। अब सवाल है कि संगठन को बड़ा कैसे बनाया जाए। इसके लिए पैसे से पहले संगठन में लोगों की भर्ती का सवाल अहम था। ललित झा से पूछताछ में पता चला कि भर्ती का जिम्मा 12वीं पास सागर शर्मा को दिया गया। वो भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन युवाओं को ब्रेन वॉश करके उनको गुमराह करने का काम उसको ही दिया गया। ललित झा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उसने जो कुछ बताया, उसके हिसाब से उसके अंदर भी जल्द ही बड़ा आदमी बन जाने का मंसूबा था। ललित ने पुलिस को बताया कि उसको और उसके सारे साथियों को यह अंदाजा नहीं था कि संसद में सेंध लगाने पर उन पर यूएपीए लग जाएगा। उन सब मंचलों को लग रहा था कि वो जल्द ही जमानत पर बाहर आ जाएंगे और फिर पब्लिक फिगर बन जाएंगे। इससे उनको जमकर पैसे मिलते और वो अपने प्रोपोगेंडा को और आगे ले जाते। उन पर यूएपीए एक्ट लग जाने से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का मामला चल रहा है, जिसके कारण अब उनके होश ठिकाने आने लगे हैं। लेकिन एक कहावत है, अब पछताए होत क्या। लेकिन
हो तो यही रहा है कि पुलिस ने आरोपी ललित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच पुलिस सभी आरोपियों के नए सिम एक्टिव करवा रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लाउड के जरिए मोबाइल फोन का डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगी, ताकि संसद में सेंध लगाने से पहले की उनकी हर हरकत बेपर्दा हो सके। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ ही काफी नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट से यह पता चल सकता है कि आरोपियों की मानसिकता क्या थी और इतनी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने कब, कहां और कैसे प्लान रचा। मनोरंजन डी संसद में सेंध लगाने वाला। सागर शर्मा संसद में सेंध लगाने वाला। अमोल शिंदे संसद के बाहर नारेबाजी करने वाला। नीलम आजाद संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली। ललित झा पूरे साजिश का मास्टरमाइंड। महेश कुमावत ललित झा का मददगार। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने और इसकी साजिश रचने वाले इन आरोपियों के बारे में पूछताछ से जो कुछ पता चल रहा है, उससे इनके नापाक मंसूबे खुलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ललित झा से पूछताछ में जो खुलासा किया है, उससे आने वाले दिनों में एक गहरी साजिश की कई परतें उधड़ती चली जाएंगी। तो क्या लोकतंत्र से लेकर बेरोजगारी से लड़ने जैसे सवाल सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत भर थे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। आखिर ये साजिश कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है? कैसे संसद की अभेद्य सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? इसकी सही पड़ताल करने के लिए सभी 6 आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया। इनमें मास्टरमाइंड ललित झा भी है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ में कई सनसनीखेज जानकारी दे चुका है। रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में ये टेस्ट हुआ। पिछले दिनों साइको एनालिसिस टेस्ट तब सुर्खियों में आया था जब दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला नाम के एक सिरफिरे ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। फिर उसकी लाश के कई टुकड़े करके महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। तब आफ्ताब से सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसका साइको एनालिसिस टेस्ट कराया था। साइको एनालिसिस टेस्ट में किसी आरोपी की मनस्थिति को जानने की कोशिश होती है। इसमें आरोपी की आदतें, उसकी समझ और व्यवहार को बहुत बारीकी से परखा जाता है। इसमें आरोपी से कोई मनोचिकित्सक सवाल जवाब करता है। आरोपी के जवाब के आधार पर उसके गुनाहों का मकसद पता करने की कोशिश होती है। यह टेस्ट करीब 3 घंटे का होता है। यह टेस्ट अक्सर सीबीआई की फॉरेंसिक लैब या रोहिणी में एफएसएल में होता है। जांच एजेंसियों को यकीन है कि साइको एनालिसिस टेस्ट से न सिर्फ इन आरोपियों के क्रियाकलापों का पता चलेगा, बल्कि इस गहरी साजिश के जड़ में छुपे कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सस्पेक्टेड पर्सन, जो कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, जिसने कोई क्राइम में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानना है, तो उसके साथ जो एक्सपर्ट होता है वो एक इन डेप्थ इंटरव्यू करता है। उस इन डेप्थ इंटरव्यू करने का पर्पस होता है कि उसके बिहेवियरल के पैटर्न्स को जानना, एज वेल एज उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को जानना। तो जब इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है, उस इंटरव्यू के दौरान
उसके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बगलकोट में गुरुवार की रात एक रिटायर्ड डीएसपी के इंजीनियर बेटे साई कृष्णा जगाली को हिरासत में लिया। जगाली के बारे में जानकारी मिली है कि वो संसद में घुसपैठ करने वाले मनोरंजन डी का दोस्त है। हालांकि साई कृष्णा के परिवार वाले उसकी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। वैसे शुरुआती जांच में भी ये बात आई थी कि मनोरंजन डी ने बजट सत्र के दौरान ही पुराने संसद भवन की रेकी की थी। उसी समय उसने भांप लिया था कि संसद में जैसी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जूते में कोई चीज छुपाकर अंदर ले जाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए एक खास तरह के जूते बनवाए भी गए और उसी में गैस वाली छोटी कैन लेकर वो संसद भवन के दर्शक दीर्घा तक जाने में कामयाब भी हो गया। हालांकि पूरी तैयारी वो बीते 1.5 साल से कर रहे थे। 12 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली आ चुके थे और गुड़गांव में ठहरे थे। 13 दिसंबर को इंडिया गेट पर सभी आरोपियों की आधे घंटे तक मुलाकात हुई। वहीं संसद में घुसपैठ और बाहर नारेबाजी और हंगामे का प्लान बना। जिस पीली गैस कैन का इस्तेमाल हुआ था उसे अमोल शिंदे ने लातूर से खरीदा था। 13 दिसंबर की सुबह ही मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से पास का इंतजाम किया गया। उसी दिन दिल्ली कैंट से आरोपियों ने तिरंगा भी खरीदा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद के लिए है, लेकिन सुरक्षा में चूक को लेकर संवाद की जगह दोनों पक्षों में संग्राम छिड़ गया है। इसमें ताबड़तोड़ विपक्षी सांसदों का निलंबन होता गया और विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाने में लग गए। इसका नतीजा ये हुआ कि असल मुद्दे से ध्यान भटका और सत्ता पक्ष विपक्ष की राजनीतिक तू-तू मैं ही मुद्दा बन गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हंगामा इसलिए बरपा हुआ है कि यहाँ सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। I hereby name Shri Derek O'Brien to leave the house immediately. What are you doing? और हुई तो इसके पीछे की राजनीति क्या है। हालांकि सरकार की तरफ से लोकसभा में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के दूसरे दिन ही सफाई दे दी थी। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। लेकिन विपक्ष अपनी पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष अपनी पर। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को विपक्षी सदस्यों का आचरण इतना बुरा लगा कि दोनों सदन एक तरह से विपक्ष से खाली होते चले गए। Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation. और फिर बात राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मजाक उड़ाने तक पहुंच गई। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई। इस पूरे हंगामे के बीच अहम मुद्दा हाशिए पर चला गया कि आखिर कब हमारी संसद पूरी तरह महफूज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या चीन एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? इस बात के संकेत मिले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में, जिसमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए ये संकेत दिया गया है। एनडीटीवी के पास भी अब ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये रिपोर्ट अहम क्यों है? क्योंकि चीन की कोई भी परमाणु परीक्षण की कोशिश ये इशारा करेगी कि वो अपने नए परमाणु हथियारों को नए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स पर लगाकर परीक्षण करना चाहता है। इसके भारत और दुनिया भर के लिए गंभीर परिणाम होंगे। हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, लोप नूर टेस्ट रेंज।
एक दूर दराज इलाका जहां चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। डॉक्टर रेने बाबियाज, जो एक जियो स्पेशियल खुफिया विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इलाके का विश्लेषण किया है। उन्हें और चीजों के अलावा करीब 90 फुट की गहराई में एक बड़ी ड्रिलिंग रिग पहली बार 18 अगस्त 2021 को दिखी। ये मालान कस्बा है जो लोपनूर की गतिविधियों के लिए सहायता सुविधा देती है। ध्यान से देखें तो इस टाउनशिप में एक रिग है जो बिल्कुल वैसी लगती है जैसी लोपनूर साइट पर है, जो सैकड़ों मील दूर है। माना जा रहा है कि यह शाफ्ट ड्रिलर्स के लिए ट्रेनिंग की जगह है। मार्च 2020 की तस्वीरों में पहाड़ में कई सुरंगों का निर्माण भी दिख रहा है। यह तस्वीर अप्रैल 2020 की है, जिसमें 5 सुरंगें पहाड़ी में दिखाई दे रही हैं। यह लोपनूर हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है। और आखिरकार सड़क बनाने की मशीनें बिल्कुल सुनसान इलाके में। भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है? जितने ज्यादा परीक्षण कोई देश करता है, उसके हथियार उतने बेहतर होते हैं। वैसे ही चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा बैलिस्टिक हथियार हैं। मॉन्ट्रे की मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक एक दशक पहले चीन के पास करीब 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं। 2028 तक उसके पास कम से कम 507 परमाणु क्षमता वाले लॉन्चर्स होंगे। चीन 45 परमाणु परीक्षण कर चुका है। भारत ने 6 परीक्षण किए हैं 1974 और 2008 में, और परमाणु परीक्षण पर एक तरफा रोक का ऐलान किया है। भारत अब कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से नए परमाणु हथियारों की कुशलता आंकता है। अगर चीन परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो इससे भारत और पूरी दुनिया के लिए भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी।